क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य दीवार आपकी सफलता के रास्ते में खड़ी है? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन आप उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहे? सच तो यह है कि अक्सर हमारी खुद की कुछ आदतें ही हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और हम इसका एहसास भी नहीं कर पाते। ये जहरीली आदतें हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे जीवन की दिशा को इस तरह प्रभावित करती है कि हम चाहकर भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसी खतरनाक आदतों के बारे में जो आपके जीवन को धीमे जहर की तरह नुकसान पहुंचा रही है। और सबसे जरूरी बात, हम आपको इनसे छुटकारा पाने के आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे। क्या आपने कभी खुद को यह कहते सुना है, मैं बहुत मूर्ख हूं, मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, या मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि आपकी सफलता को रोकने वाली एक गहरी मानसिक आदत है। इसे कहते हैं आत्मालोचना। आत्मालोचना एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी ही कीमत कम आंकने लगता है। वो खुद को बार बार जज करता है, अपनी गलतियों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है और ये मानने लगता है कि वो कभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आदत आखिर आती कहां से है? आत्मालोचना की जड़ें कहां होती हैं? आत्मालोचना कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये हमें समाज, परिवार और हमारे अनुभवों से मिलती है। बचपन का प्रभाव। अगर आपको बचपन में बार बार बताया गया कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, या तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तो ये बातें आपके अवचेतन मन में घर कर लेती है। बड़े होने पर आप दूसरों से ज्यादा खुद को जज करने लगते हैं। दूसरों से तुलना। जब हम अपने दोस्तों, सहकर्मियों या सोशल मीडिया पर दिखने वाले चमकते दमकते जीवन से अपनी तुलना करते हैं, तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं। हम अपनी उपलब्धियों को छोटा समझने लगते हैं और खुद की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। गलतियों से डर। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी महसूस करता है और उससे उबरने की बजाय खुद को कोसता रहता है, तो आत्मालोचना उसकी आदत बन जाती है। अगर ये आदत आपके अंदर भी है, तो इसे पहचानिए और इसे बदलने का समय आ गया है। कैसे पता करें कि आप आत्मालोचना के शिकार हैं? क्या आप अक्सर खुद को असफल या नाकाम मानते हैं? क्या आप अपनी गलतियों को बार बार याद करके खुद को दोषी महसूस करते हैं? क्या आप अपनी सफलताओं को कम आंकते हैं और दूसरों को बेहतर समझते हैं? क्या आप जब भी कुछ नया करने की सोचते हैं तो अपने आप पर शक करते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको आत्मालोचना की इस आदत से तुरंत बाहर निकलने की जरूरत है। आत्मालोचना से बचने के लिए 5 शक्तिशाली उपाय। खुद से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं। सोचिए, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त गलती करे, तो क्या आप उसे डांटेंगे या उससे प्यार से बात करेंगे? जब आप अपने दोस्तों को सहानुभूति से देखते हैं, तो खुद के लिए कठोर क्यों होते हैं? अगली बार जब आप खुद को जज करें, तो खुद से ये पूछें, अगर मेरे दोस्त ने ये गलती की होती, तो क्या मैं उसे भी इतनी बुरी तरह जज करता? हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार से बदलें। जब भी आप खुद के बारे में नकारात्मक सोचें, उसे तुरंत सकारात्मक कथन से बदल दें। मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे ये अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। हर सफल इंसान असफलता का सामना करता है, लेकिन वे हार नहीं मानते। मुझे भी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अपनी गलतियों को सीखने का अवसर समझें, सजा नहीं। याद रखें, गलतियां सब करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो उनसे सीखते हैं। अगर आप अपनी गलतियों पर ध्यान देने की बजाय उनसे मिलने वाले सबक पर ध्यान देंगे, तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। अपनी उपलब्धियों को पहचानें और स्वीकार करें। हर दिन सोने से पहले कम से कम 3 चीजें लिखें जो आपने अच्छी की हो। ये आदत आपके दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए ट्रेन करेगी।
खुद को माफ करना सीखें। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको प्यार नहीं करेगी। हर दिन अपने आप से कहें, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं अपनी जिंदगी के हर मौके को अपनाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, आत्मालोचना एक ऐसी आदत है जो आपको सफलता से कोसों दूर कर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से बदली जा सकती है। बस आपको अपने मन को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। याद रखें, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। खुद से प्यार करें, खुद को स्वीकार करें और आत्मालोचना को अलविदा कहें। खुद पर विश्वास करें और अपनी असली क्षमता को पहचानें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कोई जरूरी काम करने वाले थे, लेकिन अचानक आपका ध्यान भटक गया? कभी सोशल मीडिया, कभी टीवी, कभी सिर्फ यूं ही समय बिताने में? क्या आपके पास बहुत से सपने और लक्ष्य हैं, लेकिन आप उन्हें लगातार कल पर टालते रहते हैं? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी आदत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक सकती है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, हमारे पास बहुत समय है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग बार बार जरूरी कामों को टालते रहते हैं, वे धीरे धीरे अपने सपनों से दूर होते चले जाते हैं और जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम टालमटोल क्यों करते हैं? काम बड़ा या कठिन लगता है। जब हमें कोई काम बहुत मुश्किल या समय लेने वाला लगता है तो हमारा दिमाग उसे करने से बचने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। आदत बन जाती है। अगर टालमटोल एक बार शुरू हो जाए तो ये हमारी आदत बन जाती है। हम हर बार सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा, और ये सोच हमें आलसी बना देती है। परफेक्शनिज्म। कई बार हम किसी काम को तब तक शुरू नहीं करना चाहते जब तक हमें पूरा भरोसा न हो कि हम उसे परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। ये सोच हमें काम शुरू करने से रोक देती है। ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और यहां तक कि छोटे छोटे काम भी हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप भी इस आदत के शिकार हैं तो इसे बदला जा सकता है। कैसे पता करें कि आप टालमटोल के शिकार हैं? क्या आप हर बार सोचते हैं कि अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे? क्या आप आखिरी समय तक किसी काम को टालते रहते हैं और फिर जल्दी जल्दी पूरा करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आपको इस आदत से बाहर निकलने की जरूरत है। टालमटोल से बचने के 5 प्रभावी उपाय। 2 मिनट रूल अपनाएं। अगर कोई काम 2 मिनट में किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। अगर कोई बड़ा काम है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और कम से कम 2 मिनट उसे करने में लगाएं। एक बार आप शुरू कर देंगे तो काम आसान लगने लगेगा। समय की सीमा तय करें। काम को टालने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं होती। अपने हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। जैसे, मैं इस टास्क को अगले 30 मिनट में खत्म करूंगा। अपने काम को पहले से प्लान करें। रात में सोने से पहले अगले दिन के सबसे जरूरी 3 कामों की लिस्ट बना लें। इससे आप सुबह जागते ही ये नहीं सोचेंगे कि आज क्या करना है, बल्कि आप पहले से तैयार रहेंगे। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अगर आपका मोबाइल, सोशल मीडिया या टीवी आपको भटकाता है तो वर्क मोड अपनाएं। काम करते समय मोबाइल साइलेंट रखें, सोशल मीडिया बंद करें और खुद को एक शांत जगह पर बैठाएं। खुद को इनाम दें। जब भी आप कोई जरूरी काम पूरा करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा चाय पीना, 5 मिनट आराम करना या कोई पसंदीदा गाना सुनना। इससे आपका दिमाग प्रेरित रहेगा और काम को टालने की आदत कम होगी। दोस्तों, टालमटोल एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आपकी सफलता को खा जाती है। अगर आप इसे रोकने के लिए अभी कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले सालों में आपको पछताना पड़ सकता है।
याद रखें, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो काम करने का सोचते रहते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो तुरंत एक्शन लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी जरूरी काम को टालने का मन बनाएं, तो खुद से कहें, नहीं, मैं इसे अभी करूंगा। आज नहीं तो कभी नहीं। अभी से अपनी आदतें बदलें। है, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? क्या आपको अक्सर लगता है कि आप असफल होंगे, लोग आपको पसंद नहीं करते, या दुनिया आपके खिलाफ है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप नकारात्मक सोच के शिकार हों। नकारात्मक सोच वो जहर है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपकी खुशियों और आपकी सफलता को खत्म कर देती है। ये आपको उस कैद में बंद कर देती है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नकारात्मक सोच आती कहां से है? नकारात्मक सोच की जड़ें कहां होती हैं? परवरिश और बचपन के अनुभव। अगर बचपन में हमें बार बार ये सिखाया जाए कि जिंदगी मुश्किल है, हमेशा सतर्क रहो, या गलतियां करना बुरी बात है, तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों की आदत डाल लेता है। बुरी घटनाओं का प्रभाव। जब हम असफल होते हैं, किसी रिश्ते में धोखा खाते हैं, या जिंदगी में कोई बुरा अनुभव होता है, तो हमारा मन भविष्य के बारे में भी नकारात्मक सोचने लगता है। गलत संगति। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर चीज में बुरा ही देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। जब हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और जरा सी भी गलती हमें असफल महसूस कराती है, तो हम अपने बारे में ही नकारात्मक सोचने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नकारात्मक सोच को बदला जा सकता है। कैसे पता करें कि आप नकारात्मक सोच के शिकार हैं? क्या आप किसी भी नई चीज को शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, या ये काम असफल हो जाएगा? क्या आप हर छोटी छोटी परेशानी को बहुत बड़ा मान लेते हैं और घबरा जाते हैं? क्या आप अक्सर दूसरों की आलोचना करते हैं और हर चीज में गलती ढूंढते हैं? क्या आप अपनी असफलताओं को अपनी किस्मत मानकर खुद को कोसते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको अपनी सोच को तुरंत बदलने की जरूरत है। नकारात्मक सोच से बचने के 5 शक्तिशाली उपाय। 1. अपने विचारों को पहचानें और बदलें। जब भी आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पाए, तुरंत रुकें और खुद से पूछें, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा डर है? अपनी नकारात्मक सोच को तथ्यों के आधार पर परखें। अक्सर हमें जो बुरा लग रहा होता है, वो असल में वैसा होता ही नहीं। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हर दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें, आज का दिन मेरे लिए नए अवसर लेकर आएगा। जब भी कोई बुरी चीज हो, उसमें छिपे सबक को खोजें। छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें और आभार प्रकट करें। 3. खुद को अच्छे लोगों से घेरें। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियो देखें और अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाएं। 4. अपनी गलतियों को स्वीकारें, लेकिन उनसे प्रभावित न हो। गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन ये मत सोचिए कि एक गलती आपके पूरे भविष्य को बर्बाद कर देगी। जब भी आप कोई गलती करें, तो खुद से कहें, मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। 5. अपने शब्दों और भाषा पर ध्यान दें। जब भी आप कुछ कहें, तो ध्यान दें कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसे सीख सकता हूं। मेरी किस्मत खराब है, मुझे अपने प्रयासों पर भरोसा है। दोस्तों, नकारात्मक सोच आपको कहीं नहीं ले जाएगी। ये सिर्फ आपको डराएगी, आपको पीछे रोकेगी और आपकी खुशियों को छीन लेगी। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत करें। अपनी सोच को बदलें, अपने शब्दों को बदलें और खुद को एक नए सकारात्मक इंसान के रूप में देखें। सोच बदलिए, जिंदगी बदलिए। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्या वजह है कि एक ही जैसे हालात में रहते हुए भी
कुछ लोग अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग वही के वही रह जाते हैं। इसका जवाब है अनुशासन। अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनुशासन के बिना कोई भी सफलता असंभव है। लेकिन अनुशासन की कमी क्यों होती है और क्या इसे बदला जा सकता है? लक्ष्य का अभाव। जब हमें यह नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, तो हम उसे पाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना पाते और बिना दिशा के जीवन जीते हैं। आलस्य और टालमटोल। जब हमें कोई काम करने का मन नहीं करता तो हम उसे टालते रहते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और अनुशासनहीनता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। आकस्मिक इच्छाओं पर नियंत्रण की कमी, मोबाइल पर स्क्रॉलिंग, देर रात तक जागना, अनहेल्दी फूड खाना, काम से ज्यादा मनोरंजन को प्राथमिकता देना, ये सब हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण होता है। समय प्रबंधन की कमी। जब हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो हमारा दिन बेकार चला जाता है और हम किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। प्रेरणा और आत्मनियंत्रण की कमी। अगर हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं है सफल होने का, तो हम अनुशासन को बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अनुशासनहीन जीवन शैली को अनुशासित जीवन शैली में बदला जा सकता है। क्या आप अपने कामों को बिना योजना के करते हैं? क्या आप सुबह देर से उठते हैं और दिन की शुरुआत आलस्य के साथ करते हैं? क्या आप कोई भी काम तय समय पर पूरा नहीं कर पाते? क्या आप लगातार सोशल मीडिया, टीवी या मोबाइल में समय बर्बाद करते रहते हैं? क्या आप एक स्वस्थ दिनचर्या नहीं बना पा रहे हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में अनुशासन लाने की जरूरत है। अनुशासन की कमी को दूर करने के प्रभावी उपाय। एक निश्चित दिनचर्या बनाएं। सुबह और रात के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाइए। अपने सोने और उठने का समय तय कीजिए और उसे रोज फॉलो कीजिए। सुबह जल्दी उठने से आपका पूरा दिन नियंत्रण में रहेगा और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट अपनाएं। दिन की शुरुआत में टू डू लिस्ट बनाइए और उसमें सबसे जरूरी 3 काम लिखिए। कामों को प्राथमिकता, प्रायोरिटी के अनुसार करें, न कि मूड के अनुसार। समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और हर कार्य को एक निश्चित समय दीजिए। टालमटोल से बचें। अगर कोई काम 5 मिनट में किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। कठिन कामों को छोटे छोटे भागों में बांटें और धीरे धीरे पूरा करें। जब भी आपका मन काम टालने का करे, खुद से कहें, मुझे अभी ये काम करना है, बाद में नहीं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। हेल्दी खाना खाएं और जंक फूड से बचें। दिन भर हाइड्रेटेड रहें और पर्याप्त नींद लें। आत्मनियंत्रण विकसित करें। जब भी कोई नकारात्मक आदत आपको घेरने लगे, तुरंत उसे रोकिए और कोई सकारात्मक काम कीजिए। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें। अनावश्यक मोबाइल यूज, टीवी देखने और बेकार की बातों में समय गंवाने से बचें। खुद को एक इनाम देने का सिस्टम बनाएं। जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करें, खुद को छोटा सा इनाम दें। दोस्तों, अनुशासनहीन जीवन शैली आपको सफलता से कोसों दूर ले जा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करें, तो सबसे पहले अपने समय, अपनी दिनचर्या और अपनी आदतों को नियंत्रण में लाना सीखें। याद रखें, सफल लोग वे नहीं होते जो सिर्फ बड़े सपने देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर दिन अनुशासन के साथ उन सपनों के लिए काम करते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है, वो आपकी वजह से नहीं, बल्कि दूसरों की गलती से हो रहा है? आप अक्सर ये सोचते हैं कि अगर हालात, परिवार, दोस्त, बॉस, सरकार या किस्मत आपके साथ होती तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होती। अगर हाँ, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि दूसरों को दोष देने की आदत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आदत आपको कमजोर बनाती है, आपकी सफलता की राह में बाधा डालती है और आपको अपने ही जीवन का शिकार, विक्टिम बना देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आदत की जड़ें कहाँ हैं और क्या इसे बदला जा सकता है? दूसरों को दोष देने की आदत क्यों होती है?
असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। जब हम असफल होते हैं तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए हम खुद को दोष देने के बजाय दूसरों को दोष देने लगते हैं। अहंकार, हमारा अहंकार कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि हम गलत हो सकते हैं, इसलिए हम अपनी गलतियों को मानने के बजाय उन्हें दूसरों पर डाल देते हैं। बचपन की आदतें, अगर बचपन से ही हमें यह सिखाया जाए कि गलती करने से हमारी इज्जत कम हो जाती है, तो हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देने की आदत डाल लेते हैं। शिकायत करने की मानसिकता, कुछ लोग अपनी जिंदगी में शिकायत करने की इतनी आदत बना लेते हैं कि हर समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय वे सिर्फ दूसरों को दोष देना ही जानते हैं। जिम्मेदारी से बचने की इच्छा, जब हम किसी काम के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम अपनी असफलताओं के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस आदत को बदला जा सकता है। कैसे पता करें कि आप दूसरों को दोष देने की आदत के शिकार हैं? क्या आप अक्सर कहते हैं, मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सही तरीके से नहीं पाला, या अगर मेरे पास अच्छे अवसर होते तो मैं सफल हो जाता? क्या आप किसी भी गलती के लिए हमेशा कोई बहाना ढूंढते हैं और उसे किसी और के सिर पर डाल देते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपकी असफलताओं के लिए किस्मत, समाज या कोई और इंसान जिम्मेदार है? क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय गुस्से में आ जाते हैं और दूसरों को दोष देने लगते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। दूसरों को दोष देने की आदत को कैसे छोड़े? 100% जिम्मेदारी ले। ये स्वीकार करें कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो खुद को स्वीकार करें और उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। ये समझें कि आपके फैसले ही आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। समस्याओं के लिए समाधान ढूंढें। जब भी कोई समस्या आए तो दूसरों को दोष देने के बजाय खुद से पूछें, अब मैं इस स्थिति को बेहतर कैसे बना सकता हूं? बहाने बनाने की आदत को छोड़े और अपने काम को प्राथमिकता दें। आत्म जागरूकता विकसित करें। जब भी आप किसी और को दोष देने लगे तो खुद से पूछें, क्या यह वाकई उसकी गलती है या मैं खुद जिम्मेदार हूं? हर दिन आत्मविश्लेषण करें और जानें कि आप किन चीजों को दूसरों पर डाल रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे खुले दिल से स्वीकार करें और उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें छुपाने के लिए दूसरों को दोष देना सबसे गलत है। शिकार मानसिकता से बाहर निकले। ये समझें कि आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं और कोई भी आपकी सफलता को रोक नहीं सकता सिवाय आपके खुद के। ये कहना बंद करें कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं सफल हो जाता, और इसकी जगह कहना शुरू करें, मैं अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए क्या कर सकता हूं? दोस्तों, दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन ये कभी भी आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी खुद लें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और खुद को सुधारने के लिए लगातार मेहनत करें। याद रखें, सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे समाधान ढूंढते हैं। तो दोस्तों, हमने 5 ऐसी जहरीली आदतों के बारे में जाना जो हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये आदतें हमारे जीवन में हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इन्हें बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप सच में एक सफल, खुशहाल और संतुलित जीवन चाहते हैं तो आपको आज और अभी फैसला लेना होगा। फैसला कि आप टालमटोल को त्याग देंगे, फैसला कि आप अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलेंगे, फैसला कि आप अनुशासनहीनता को अनुशासन में बदलेंगे, फैसला कि आप दूसरों को दोष देने की जगह अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे, और सबसे अहम फैसला कि आप खुद पर विश्वास करेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन बदलाव जरूर आता है। आपके सपने, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, सब कुछ आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो क्यों ना आज से
अभी से खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन सी आदत को बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही जीवन बदलने वाले और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। चलते चलते एक बात हमेशा याद रखें, आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आज ही पहला कदम बढ़ाएं और खुद को वो इंसान बनाएं जो आपने हमेशा बनने का सपना देखा है।